शंकर जी ने सप्तऋषि भेजे पार्वती की परीक्षा करवे। परीक्षा पहले भी होती, परीक्षा में भी हो, जब लड़का लड़की देखने जाते हैं मनो अब की परीक्षा में और पहले की परीक्षा में बहुत अंतर है। अब लड़का जब लड़की देखने जा सो पता है क्या कहते, तुम्हारा कौन सा हीरो फेवरेट है? हीरो को चाट लिखे, अरे जा पूछो दादा कि रोटी बना ले, अमीरी गरीबी में माँ संग दे हो, हमारे बहू दादा की सेवा कर हो। सो कौन सी मूवी फेवरेट है? मूवी चाट लिखो जी ने पूछो। एक लड़का का और लड़की देख ली, तो दो ही बैठे थे। लड़का के लो क्यों तुम्हें सिंगिंग आती है? लड़की बोली हाउ। बुनाई कर ले तो बोले हाउ। कुकिंग आती है, खाना बनाना बोले हाउ। डांस कर ले तो बोले हाउ। गा ले तो बोले हाउ। पढ़ी लिखी एमए बीटेक सब कर ले, हम ज्यादा जान नहीं ऊपर का हो मैंने पूरी पढ़ाई कर लाई। अब जब मैंने पढ़ाई नहीं तो मुझे क्या पता। मैंने एक लड़का से पूछी क्या कर रहे, कहने लगो बीए। मैंने कहा यार ये भी मैंने सुनी थी, जो बीए कैसे होगा? तेने दो शब्द सीखे बे उल्टे, बताओ ए भी होत के बीए। अच्छा तुम्हारे बताओ क्या हो? ए बी होत के बीए। वो हमसे कल हम बीए कर रहे गुरुजी, हमने यार ये भी सुनी थी मैंने, बीए का उल्टू का पढ़ने लगो। तो ऊपर की अपन जाने ने, वो चक्कर में अपन ज्यादा पढ़े जे तो अपन जान मुत की पढ़ी थी, मोड़ी कहने लगी हाउ खूब पढ़े हैं। ठीक सब पूछ ली रे। लड़का बोलो पिताजी हमें लड़की पसंद है। लड़की बोली रुक जा, तुमने सब पूछ ली, हम कछु ने पूछ। लड़का बोलो पूछो। लड़की बोली तुम तबला बजा ले। लड़का बोलो हमसे नहीं बना। लड़की बोली तो जब हम ना 600 का तुम्हारा बाप बजे हमारे संग, हम तो सब कर ले, तुम्हें अकेले तबला बजा बोलो यार। तो परीक्षाएं ऐसी होती, अब पहले की अलग होती। सप्तऋषि गए पार्वती जी से, बोले पार्वती जा बताओ उस शमशानवासी शंकर से तुम्हें कौन जमा दई के ब्याह कर ले? वो कौन अन्य घर गृहस्थी कौन भाव? सती ने बाप की बात नहीं मानी, जबरदस्ती शादी करी तो बेचारी यज्ञ में कूद के मारी, उन्हें सुसाइड कर ली। भोका जाने भूतों में रे बेवारो, उनमें 8 अवगुण हैं। सप्तऋषि गिना रहे शंकर जी के 8 अवगुण। चौपाई पढ़ी हो कौन कौन से? निर्गुण, निर्गुण नीलज कुभेश कपाली, अगुण अगेह दिगंबर ब्याली। रामायण की चौपाई है। पार्वती जी बोली पक्की बता चुके शंकर जी में 8 अवगुण हैं। कचेरी पे कह दे? बोले कह दे। तो पार्वती बोली अबे तो शादी कच्ची हती अब और पक्की हो गई। सप्तऋषियों ने सोची हम तो आए थे बिगाड़ गई, जब बन कैसे गई? पार्वती बोली सुनो हम है नारी, अब नारी के रूप में प्रकट भय तो हम में भी 8 अवगुण है। रामायण में लिखो नारी के 8 अवगुण: साहस, अनरत, चपलता, माया, भय, अविवेक, असोच, अदाया। तो पार्वती जी बोली सुनो हम हैं जगत की माता और शिव जी हैं जगत के पिता, तो सबके होते गुण मिल के भी आओ, हमों को हो अब गुण मिल के भी आओ। कछु तो हट के हुए। तुलसीदास जी को पसीना आ गओ कि गुण मिले मिले पे तो लड़ाई हो जाए, अजय के पहले ही अब गुण मिल रहा है वो भी आओ में का हो जाए। अच्छा 8 अवगुण हैं, पर आज 4 तो सब माता जी हर में रहते हैं। कौन माता जी हरे हों भी 4 काम तो कर रहे हैं। और हम गलत कह रहे हैं तो तुमने बता जो 4 काम कौन? सबसे पहले लड़ना। लड़ हैं तो भी कितना पढ़ी लिखी हुए, लड़त तो है ही। अच्छा लड़ने के बाद रोना, 2 असुगा जरूर ढार हैं। अच्छी घरवारे से लड़के रो हैं जरूर कि हमने काश को भोगे जो अंदना से तुम्हारे घरे आए। लड़ना, लड़ने के बाद रोना। अच्छा रोने के बाद सोना, इरे पलका पे जरूर जे हैं, चाहे 2 मिनट को लोट है ऊपर, जैसे कछु बूटी ने धरे मोह सूंघ लाए ऊपर तक जा कारे। अच्छा सो भी कहा जा रो के पलका पे जरूर जे हैं। अच्छा एक बात और देखियो, 2 पति पत्नी में लड़ाई हो जाए आज तक कब सुने भाव हो जाए। पत्नी लड़ी वो भागी कमरा में, वो घर वाले ने जूता पहरे और वो बाहर हो।
आज तक ये सो नहीं भाव कि घर बारी बाहर न कर गई हो आदमी सोगा हो जाकर। तो मोरे लगा था जो गुरुजी को जो सबके ऐसा पता नहीं, हमको न पहाड़ के बाबा यहाँ हम सो घर के रास्ते बारे भोग यार आए सो बोई बता दे तो मंच पे आके सीधो सीधो हम उसे बाबा जी नो कि हम पहाड़ में अरे रह के ढूंढना है रमाए। अरे बाल बच्चे हैं नदा घर परिवार है सो जो कछु हम पे बीत रही सो हमें तो सुना देते। ठीक है तो एक बार जी सो होते कि नहीं भगे हो एक दो बेर जूता पैर के नहीं सांची बतक जो झूठी न बोली वो कथा में बैठे हो। हाँ देखो कह रहा सही है नहीं वो तो सबकी बात है हो रही कहा तिवारी जी उनने तो हाथ बांधा लगा दद्दा हमें बेदू चार काम जरूर करेंगी, लड़ना, लड़ने के बाद रोना, रोने के बाद सोना और जैसा ही उठी धमकी जरूर दे हैं मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहना। हम वहां हैं तक लौट गए। अच्छा एक धमकी और दे पता है हम तो बच्चों के पीछे हैं रुके मन घर वाले से कोई मतलब नहीं है कहूं मोड़ी मोड़ा ले होते तो मवाई भाग जाते। अच्छा लगा कम से मोड़ी मोड़ा है तो जरूर कहीं तो है घर कम मोड़ी मोड़ा ले होते तो को भाग जाते। अच्छा नहीं कहते कि हम बच्चों के पीछे से रहे सब हैं। सप्तऋषियों ने एक बात पूछी वो ध्यान से सुनना। सप्तऋषियों ने कहा माता एक बात बताओ तुमने उस शमशानवासी शंकर में ऐसा कौन सा गुण देख लिया जिसके लिए पागल हो गई, क्या है उसमें? और जवाब सुनना माता पार्वती का। पार्वती कहती है तो सुनो तुम जानना चाहते हो कि मेरे भोलेनाथ में सबसे बड़ा गुण क्या है? बोले हाँ। बोले सबसे बड़ा गुण मेरे भोलेनाथ का है संसार के जितने पति होते हैं वो काम के गुलाम होते हैं पर मेरा पति राम का गुलाम है। इससे बड़ा पति में और क्या गुण चाहिए कि वो भगवान का भजन करता है। वो पार्वती कहती हैं कि सुनो संसार के पति पत्नी जब पहली बार मिलते हैं तो घर में काम कथा होती है पर जब मैं और भोलेनाथ पहली बार मिलेंगे तो मेरे घर में काम कथा नहीं सीधी राम कथा हो जाएगी। यही पति पत्नी के मिलने का मूल उद्देश्य होना चाहिए। विवाह काम वासनाओं की पूर्ति नहीं है, विवाह राम जी की उपासना का मार्ग है। पति पत्नी बैठ के भगवान का भजन करें। सप्तऋषि आए शंकर जी से बोले कि भोलेनाथ माता जी हर प्रकार से आपके लायक हैं, वो तो हमारों की गलती हो गई। शंकर जी बोले तो जाओ कह दे के होन दे तजारी भी आओ के। बोले कब है? नंदी बोले आ जाए करवा दे। बोले का है? बोले लड़का को नहीं ठिकानो कहूँ आंख है मुंह चगाओ तो कहो 3 युग बाद खोले। शंकर जी को का भरोसा कब नो आंख है मुंह पाए। राजा हिमांचल के तैयारी होने लगी। अच्छा राजा हिमांचल के तो बहुत रिश्तेदार हते, मम्मा का काफू पाजी ज्यादा अभी तो शंकर जी के ने मम्मा ने फुगा ने बाप ने मताई ने बेन ने भज्जा अकेले बरिया तरह बैठे। नंदी आए बोले भोलेनाथ आज तुम्हारी शादी है। शंकर जी बोले सो है। अरे बोले आ जाई है। शंकर जी बोले सो चिल्लिया काय खोराए आ जाई है सो है। नंदी बोलो कि तुम्हें कछु चिंता ही नहीं ना। शंकर जी बोले काय की? नंदी बोलो घर में कछु नहीं ना। शंकर जी बोले ऐसे तो चिंता नहीं है जब कछु है ही नहीं ना भाई चिंता वो करे जे के कछु हुए। अरे बोले खर्चा लगा थे शादी में। बोले का? बोले कटार। शंकर जी बोले जो कटार का कहा? अरे बोले ऐसी जान सी बनी रही। शंकर जी बोले पैसा खर्च न करवा फालतू को। बोले कटार तो लग है। शंकर जी बोले कटार की जगह लंबी सी पटार ने उठा ले आओ सागर के तालाब में से सुबह चिपका दे सुट जान बन गए। सो कटार की जगह पटार। कटार नहीं पेरी
उन्होंने शंकर जी से कही रोड लाइट कर ले। शंकर जी बोले कितने पैसा लगाते रहे? बोले 25,000। शंकर जी बोले अपने ननैया क्या जने है? बोले 10 तरफ 10 तरफ। बोले उजे लो कितो रहे? बोले जाहो जाहो अपन कर भी। शंकर जी बोले बहुत दिन की अपनी हेलोजन धरी सो को झरा ले अच्छी चंद्रमा को और हमारी मूड पे धर दे सुतर लोक में हेलोजन जलत जे। रोड लाइट लग गई। अच्छा देखो एक बात और सुनो, शंकर जी के माथे पे चंद्रमा, मन दिमाग राखो ठंडो, हाथ पांव रे गरम और पेट हो लरम। समझ लियो तुम्हें कोनो बीमारी ने कहा। दिमाग ठंडो, हाथ पांव गरम और पेट हो लरम, तुम बिल्कुल स्वस्थ कहा है। और जो अंदर उल्टो हो जाए, हाथ पांव जुड़ा जाए और दिमाग तप जाए। अब जैसो ही हम बताएं कि फिर क्या करने, रिश्तेदारों में फोन लगा दी, दद्दा के क्या बजे ले चल रहा है हमारा घाटा, जान लियो कि मारे आ गए। क्या नहीं लगे क्या बजे जोड़ा आ गए थे? क्या लगे बिल्कुल सुबह रही ठंडे पर गए थे। क्या थे? तो जब तक शंकर जी जैसे हो तब तक सही हो, और जब तक उल्टे भय सो मार गए। शंकर जी ने कानों में बिच्छू पेरे काए। अच्छा एक भाव तो हंसी को सुन ले, फिर हम कथा को बता रहे। बारात में दूल्हा को सबसे ज्यादा को पेरा तो बताओ। अच्छा ये बैठे 2-3 भाई आ रहे नए नए से पीछे। लड़का को सबसे ज्यादा परेशान करा तो कि दोस्त, वो बैठो घोड़ा पे, बारात जा रही भी नचत नचत, क्योंकि बगल में जाके कहते कान के मुंह लगा के दे यार कछु मौसम बना ला, मैंने दारू पी पैसा दे। शंकर जी ने सोची भी तो हमारे दोस्त भी यहाँ है, मौसम के पैसा ले अभी। सो शंकर जी ने कान में बिच्छू पेल लाए। आप लगाओ शंकर जी के कान के मुंह को लगा रहा हूं जी ने मुंह लगाओ और चढ़ी चढ़ाई उतार जी। ऐसे शंकर जी ने कानों में बिच्छू पेरे। अच्छा ऐसे भी बिच्छू पेरे हैं। शंकर जी कहाँ कान बनाओ, न को की बुराई करो न को की बुराई सुनो। बुराई न करो चाहे बहुत बड़ो पाप है। अजय तुमने ध्यान राखी माँ बहन जी हरो, बुराई न करो छत जी। जी ने क्या करा थे पता है? मोहल्ला के पूरे काम धाम करके शाम को बैठा थे एक जगह, फिर देखो तुम एक दूसरे की बुराई, इस कदर बुराई करा थे पूरे। पता है कैसे करा? अब दीदी हमसे कहलवाओ मत, हमें सब पता है, हम कहते नहीं हम मुंह बंद करेंगे, मैंने मुंह खोले पूरे मोहल्ला तमाशो देखे बे बनिया फिर नहीं बे हम किया नहीं ना बे ढकिया है। ऐसा ही बता यार। वो 2-3 अच्छी 1 घंटा कर है बुराई, और जब घरे जा जब पता है का अब दीदी जा रही हूँ, अपन को क्या लेना, भगवान तो सब देख रहा है। तो तुम काहे को लगी 2 घंटा से जब भगवान देख रहा हो? तो आखिरी में बिल्कुल जय के याद बुराई करके कहीं अब जिज्जी अपन हो क्या लेने, भगवान देख रहा हो। तो तुम काहे को लगी बुराई कर बे? निंदा न करो चाहिए। शंकर जी ने अपने शरीर पे हल्दी नहीं लगाई। अच्छा हल्दी चूना कबे लगा? अब तो सिस्टम बदल गया। पहले हल्दी चूना कबे लगा? तो अब तो बहुत साधन हो गए। पहले हल्दी चूना जब लगा तो जब अच्छे लठ घल जाए, उसको इतना हल्दी चूना लगा ले चोट आम जे हो तो ऐसो सियाने सियाने बताइए। हल्दी चूना जब लगा तो जब लठ घल जाए। शादी एक ऐसो सिस्टम है कि घर के मोड़ा को पहले ही हल्दी चूना लगा दे कि गृहस्थी के इतने लठ घल हैं बेटा कि तोरी समझ में आज ऐसे पक्को करके पहुंचा तू पहले से। अब तो 108 चल गई, नहीं चल गई, भगवान करे रे बस 70 बेरी के नहीं आए, कब में आए 108 को के भाई। बात अच्छे में तो बात नहीं है कि चलो तुम शादी में छोड़े आए, क्या तो घरे मारन लग हो जावा है, और न रोड पे चप्पल हो जावा है एक्सीडेंट में। भगवान करे नहीं आवे बको के मन बात वाह है। पर एक काम करन लगी हो तो 108 तुम्हारे घरे नहीं आ। ये सरकार की, हमारे सावरे सरकार की 108 की तुलसी की माला एक अपने घरे रोज घुमान लगो तो ये सरकार की 108 तुम्हारे घरे घूम भी नहीं आ है। और कहूँ तुलसी की 108 नहीं घुमा रहा है तो सरकार की 108 है। अब फेस हमारी कथा है बफर सिस्टम, हम जबरदस्ती नहीं खुआत को। हाँ तुम्हें जो अच्छा लगे सो ले जा। ये तुलसी की 108 नहीं तो ते की 108 है। अब फैसला तुमने कर लियो कौन चाहे।
शंकर जी अच्छे सज गए, जटाएं बांध के सांप बांध आए, मेकअप भाव। पहले तो शंकर जी तनक सी भस्मी लगाते, आज कहने लगे पूरा बोझ जब हल आओ शादी हो रही तना अच्छे लगे, एक बोझ जब भस्मी लगा ली। कौन उनका घोड़ा? कहने शंकर जी बोले नहीं घर को बेलवा। नंदी बोले और का हमें न चलने दी, हमारे ऊपर बैठ जा। यमराज से कही के बरात है चल रहे। यमराज बोलो हम 1 महीना से पड़ा खो पहुंच रहे, वो उजरो ही नहीं निकाल रहा। हम सोच रहे पड़ा चमक जा तो रिन साबुन से धो रहा है, सर पे एक सिलवारों। यमराज ने चैलेंज कर दो, वे कहते दाग ढूंढते रह जाओगे, सर पे एक बोसिंग पाउडर निर्मा सबकी पसंद निर्मा। ओ घड़ी साबुन लगा दई, सर पे अक्सर लगा दो, रिन साबुन मनो पड़ा का है उजरो हो, वो तो कारीगई को करके धरो। यमराज से कही तक कारीगई पड़ा ले आ। सब जोरे बारात में पीछे से आ गए विष्णु भगवान, बोले चलो बारात। कछु कछु बोले नहीं हम जीजा जी के संग जे हैं। भगवान विष्णु बोले कि पहले ने कर चलो, जीजा के चक्कर में न पड़ो, कम से कम पंगत तो कर ही लियो। बोले काय? बोले जी जब यहाँ सो जीजा जे है सो तो पंगत है हुन्ने, वो तो झारा फूंकी हो लग तो रंत पूरे गांव को चबक जाए जी। अच्छा बात भी सही है, चाहे लड़का को बाप हो चाहे बिटिया को, की शादी में एक ही इच्छा होती है कुल खानदान चोखो मिले। हाँ, चाहे बिटिया की मताई हो चाहे लड़का की हो, की एक ही इच्छा रहते है कि पैसा वारो हुए, मोड़ी जाए तो झूला झूले, बहू आए तो 3 ट्राली में दहेज आवे। लड़का चाहत है लड़की सुंदर और लड़की चाहत है लड़का सुंदर, और रिश्तेदार कहते हैं तुम तो अच्छा डिनर करा दे, कौन होटल में हो लोग हरिया में जाओ, हम कहा लेने, वे तो सिर्फ खाना ढूंढा था। हाँ यार मुझे एक समझ में नहीं आता, तुमने 2 चीजें कैसे खा लेती, एक वो जन्मदिन को केक, तुम्हारा घिनापन नहीं लगा? भी मोड़ी मोड़ा 2 घंटा को मुंह में भरे रहते हैं थूक, कहीं बुझाओ बेटा सुनो दई सो एक नई डिजाइन बन गई हो पे थूक की, फिर उन्हें चक्कू से काटो, कहीं अंकल को चटा दिया आंटी को, सो पूरा थूक आंटी चाटे आई, अब पूरा थूक अंकल चाटे आए, नहीं आंटी को घिनापन लगो नहीं अंकल को। तुम्हारा घिनापन नहीं लगा जो थूक खाया तो केक में? आधे बंद कर दो, अब जी को केक दे तो हमारी खबर आएगा थूक क्या खा रहा है। एक बफर को खाना। अच्छा ईमानदारी बताओ, अब धनिया आ रही अपन 10 रुपया की ले, और जब वो एक एक पत्ता निकाल एक आध इल्ली तो में आई जात है, अब तो रहता ही हो में इरे गार्डन में मिली 5 किलो, अब एक एक पत्ता सोदा थोड़ी सीधा धारा दे